है। ए किसी काम को 60 दिनों में करता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए किसी काम को 60 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो 60 दिनों में करता है और वह 15 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक करता है? उसने केवल 15 दिन तक काम किया। तो यहाँ कितना बचा हुआ है? 45 दिन का काम अभी उसका शेष है। कितने दिन का शेष है? 45 दिन का। उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में समाप्त करता था। मतलब ए का जो काम 45 दिन का था टाइम, उसी को बी ने 30 दिन में किया। तो समय का अनुपात क्या होगा? 15 × 45 और 15 दूनी 30। तो यहाँ इनकी क्षमता का अनुपात कितना आएगा? 2:3 आएगा। जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या कहलाता है? उनकी क्षमताओं का, एफिशिएंसी का अनुपात कहलाता है। ठीक है। अब उन्होंने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए इस काम को 60 दिन में कर सकता था। ए की क्षमता कितनी है? 2। तो 60 दिन में कर सकता था, एक दिन में 2। तो टोटल कार्य कितना हो गया? 60 × 2। इस काम को दोनों से कराना है तो 2 और 3 कितना होगा? एक दिन में 5 काम होगा। दोनों की क्षमता 5 है और हमें इतना काम कराना है, तो उससे हम भाग दे देंगे। कितना होगा? 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24। ये कितना आ गया? दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में होगा? 24 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ए और बी काम करके एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? ए का पूछा है कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? तो ये 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि दोनों ने 20 दिन तक साथ में काम किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और अकेले ए ने शेष काम को 20 दिन में किया। तो दोनों ने देखो 20 दिन तक काम किया, तो अभी दोनों का कितने दिन का काम बचा हुआ था? 10 दिन का काम अभी उनका शेष था। दोनों का जो 10 दिन का काम शेष था उसको अकेले किसने किया है? बी छोड़ के चला गया, तो ए ने शेष काम को 20 दिन में किया। तो अकेले ए ने इसी काम को 20 दिन में किया। तो यहाँ से दोनों के समय का अनुपात कितना आएगा? 1:2। तो इनकी क्षमता, एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 2:1। अगर ए की क्षमता 1 है और ए प्लस बी की क्षमता 2 है, तो ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता भी कितनी होगी? 1 होगी। अब इन्होंने कहा कि अगर ए इस पूरे कार्य को करता तो कितने दिन में कार्य समाप्त होता? ठीक है, तो दोनों की क्षमता 2 है और दोनों मिलकर 30 दिन में इस काम को खत्म कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 30 × 2। टोटल कार्य कितना हो गया? 30 × 2। अगर इसको हमें अकेले ए से कराना है तो ए की क्षमता कितनी है? 1। तो कितना समय लगेगा? 30 दूनी 60 दिन लगेंगे अकेले ए को इस काम को करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? 60 दिन। अगला देखो, अगला है हमारा कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ए 18 दिन और बी 12 दिन। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो 18 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 36 आएगा। तो कुल कार्य हमने मान लिया कि 36 है। 18 दूनी 36 और 12 × 36। ए की क्षमता 2 आ गई और बी की क्षमता 3 आ गई। अब उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले उन्होंने काम छोड़ दिया। अगर ये 3 दिन पहले काम ना छोड़ता बी तो कितना कार्य और होता? तो ये 3 × 9 काम और होता। तो 36 पहले से था, 9 काम और हो जाता तो कितना होता? कुल कार्य हमारा
45 हो जाता। कुल कार्य कितना हो जाता हमारा 45। अब इसको ए और बी दोनों करेंगे तो ए 2 करता है, बी 3 करता है, तो 3 और 2 5, दोनों की क्षमता 5 है। तो कितना समय लगेगा 9 पंचे 45, या हम कह सकते हैं कि कितने दिन लगेंगे 9 दिन। दोनों को इस कार्य को करने में एक साथ 9 दिन लगेंगे। कुल मिलाकर इसमें पूछा था कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये काम जो है वो 2 भागों में हुआ है। पहले भाग में दोनों ने मिलकर के काम किया है, फिर इसमें इसके बाद बी काम छोड़ देता है। काम 3 दिन पहले, काम खत्म होने से 3 दिन पहले इसने काम छोड़ा है, किसने, बी ने। तो कौन काम कर रहा होगा, केवल ए, और लास्ट के 3 दिन इसने काम किया। कितने दिन, लास्ट के 3 दिन अकेले ए ने। तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो 2 इसकी क्षमता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा इसने, 6 काम किया होगा। कितना काम, 6 काम। तो यहाँ सॉरी ये काम है, टोटल दिन नहीं है, ये काम है, कार्य कह सकते हैं इसको, कार्य। तो यहाँ हमने देखा कि अगर 6 काम यहाँ है तो यहाँ कितना हुआ होगा, पहले भाग में 30 काम, पूरा टोटल 36 है, तो 6 यहाँ हो गया, तो 30 काम दोनों ने मिलके किया। 30 काम दोनों ने मिलकर किया, और दोनों की क्षमता कितनी है, 2 इसकी है 3 इसकी है, तो दोनों की क्षमता है 5। कितनी क्षमता है 5। तो 5 की क्षमता से 3 काम करने के लिए कितने दिन लगे होंगे, तो 6 दिन लगे होंगे। कितने दिन लगे, 6 दिन। तो 6 दिन यहाँ लगे, 3 दिन यहाँ लगे, तो जो हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 + 3 = 9 दिन। कितना हो गया, 9 दिन हो गया। तो कुल समय हमारा जो कितना आ गया, 9 दिन आ गया। कि ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 12 तब 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। बी इसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर सकता है, और सी इसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारा, 60। तो 60 हमने मान लिया कि कुल जो काम है वो कितना है, 60। तो कुल काम कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। तो यहाँ हमने 10 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। 12 से 60 में भाग, 12 पंचे 60, और 15 से 60 में 15 चौको 60। तो इनकी क्षमता आ गई, ए की 6 है, बी की 5 है, और सी की कितनी है, 4। ठीक है, इन्होंने काम शुरू किया। तो अब ये जो काम है वो 3 भागों में पूरा हुआ। कितने भागों में हुआ, ये 3 भागों में पूरा हुआ। काम खत्म होने के 5 दिन पहले, तो यहां से हमने देखा कि ये 5 दिन पहले, इसको मान लिया कि ये 5 दिन पहले है। अगर इस पॉइंट पे काम खत्म होना था तो उससे ठीक 5 दिन पहले ये वाला पॉइंट है। किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ा। किसने छोड़ा है, ए ने। तो पहले तो तीनों ने मिलके काम पूरा शुरू किया था, ए बी सी तीनों ने। तो क्षमता कितनी है, 6 और 5 11 और 4 15। तीनों की क्षमता कितनी है, तो 15 है। इन्होंने कहा कि ठीक इसके 2 दिन बाद, तो यहां से यहां क्या हुआ, ये 2 दिन मान लिया। 5 दिन पहले किसने छोड़ा था, ए ने, तो ए को यहां से हमने भगा दिया। अब 2 दिन बाद कौन रह गया, केवल यहां से हमने देखा कि ए भाग गया, तो अब बचा कौन है, बी और सी। बी और सी दोनों की क्षमता कितनी है, 5 और 4 कितनी आ गई, ये 9। तो इन्होंने 2 दिन काम किया। एक दिन में 9 करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 18 काम कर दिया। कितना काम किया, यहाँ 18 काम कर दिया। इसके बाद यहाँ कौन रह गया, यहाँ पर बी भाग गया। इस पॉइंट पर बी ने भी काम छोड़ दिया। सी अकेला लगा रहा, और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 4 है। पूरे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 दिन है, और यहाँ से यहाँ तक 2 दिन है। तो इस पॉइंट से इसमें कितने दिन बचे, 3 दिन। तो सी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 12 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, 12।
तो 18 काम यहाँ हुआ है, 12 काम यहाँ हुआ है, इसका मतलब 18 और 12 30 कार्य हो गया और हमारा टोटल 60 था। तो 30 कार्य यहाँ हुआ होगा पहले, तो कितना काम हुआ होगा? 30 काम। तीनों की क्षमता 15 है और 30 काम को कराना है, तो कितने दिन लगे होंगे? 2 दिन लगे होंगे। तो 2 दिन यहाँ लग गए, 5 दिन यहाँ है, तो टोटल जो हमारा समय है वो कितना आ गया? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 और 5 7 दिन। तो कुल काम जो है वो 7 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, देखो इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, अगर नहीं छोड़ा होता तो 5 दिन एक और काम करता, तो इसका मतलब है 6 पंचे 30 काम इसको और करना पड़ता। कितना करना पड़ता? 30 दिन। इसके 2 दिन बाद इसने बी ने छोड़ दिया, इसके 2 दिन बाद, तो इसका मतलब है बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। अगर ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है और इसके 2 दिन बाद बी छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। तो 3 दिन पहले ना छोड़ता तो इसको 15 काम इसको और करना पड़ता। कितना काम करना पड़ता? इसको 15 काम और करना पड़ता। तो हमारा जो कुल काम है वो कितना हो जाता है? टोटल जो वर्क है कितना हो जाता? 60 और 30 90 और 15 105। कितना हो गया? 105। अब इसको हम तीनों से कराएंगे कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी। 105 हमारा काम है और यहाँ इनकी क्षमता कितनी है? 6 5 11 और 4 15। 15 की क्षमता से 105 काम करने में इनको कितने लगते हैं? 15 सत्तर 105, तो 7 दिन लगते हैं इनको। तो जो कुल कार्य है वो कितने हो गए? 7 दिन। कुल समय कितना आ गया? 7 दिन। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया।